अदृश्य कहानियाँ यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज नई कहानी लेकर उपस्थित हूँ। मैं राजेश कांजवे। दादी और पोती। माँ, मैं सुषमा और डोली के साथ मॉल जा रहा हूँ, तुम घर का ख्याल रखना। ठीक है बेटा, तुम जाओ। वैसे भी मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैं मॉल में नहीं जाना चाहती, तुम लोग जाओ। दादी, आपको भी मॉल चलना होगा। 10 साल की पोती डोली बोली। तुम्हारी दादी मॉल में सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, उन्हें एक्सीलेटर चढ़ना भी नहीं आता, और क्योंकि वहाँ कोई मंदिर नहीं है, इसलिए दादी का मॉल जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ मंदिर जाने में इंटरेस्टेड रहती है। बहू सुषमा बेटी डोली से बोली। इस बात से दादी सहमत हो, पर उनकी पोती डोली जिद पर अड़ गई कि वो भी मॉल नहीं जाएगी अगर दादी नहीं चली तो। यद्यपि दादी कह चुकी थी कि वो मॉल जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। अंत में 10 साल की पोती के आगे दादी की नहीं चली और वो भी साथ जाने को तैयार हो गई, जिस पर पोती डोली बहुत खुश हुई। पिता ने सबको तैयार हो जाने को कहा। इससे पहले कि मम्मी पापा तैयार होते, सबसे बुजुर्ग दादी और सबसे छोटी लड़की तैयार हो गई। पोती को बालकोनी में ले गई और पोती ने 1 फीट की दूरी से 2 लकीर चौक से बना दी। पोती ने दादी से कहा कि ये एक गेम है और आपको एक पंछी एक्टिंग करनी है। आपको एक पैर इन 2 लाइनों के बीच में रखना है और दूसरी पैर 3 इंच ऊपर उठाना है। ये क्या है बेटी? दादी ने पूछा। एक वर्ड गेम है, मैं आपको सिखाती हूँ। जब तक पापा कार लेकर आएंगे तब तक दादी पोती ने काफ़ी देर ये गेम खेला। वो मॉल पहुँची और जैसे ही वो एक्सीलेटर के पास पहुँची, मम्मी पापा परेशान हो गए कि दादी कैसे एक्सीलेटर में चलेगी। पर मम्मी पापा आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने देखा कि दादी आराम से एक्सीलेटर में सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और बल्कि पोती दादी एक्सीलेटर पे बार बार ऊपर नीचे जाकर आकर खूब मज़े ले रहे थे। दरअसल पोती ने दादी से कह दिया था कि यहाँ पर दादी को वही वर्ड गेम खेलना है। दादी ने अपना दायां पैर उठाया और एक चलती हुई सीढ़ी पर रखना है और फिर बायां पैर इसे उठाकर चलती हुई अगली सीढ़ी पर रखना है। इस तरह दादी आसानी से एक्सीलेटर पर चढ़ पा रही थी और दादी पोती खूब बार बार एक्सीलेटर में ऊपर नीचे जाकर मज़े ले रही थी। उसके बाद वो पिक्चर मॉल गए, जहाँ अंदर ठंड था, तो पोती ने चेहरे पर एक शरारतपूर्ण मुस्कान के साथ अपने बैग से एक शॉल निकालकर दादी को उड़ा दिया कि वो पहले से तैयारी के साथ आई थी। मूवी के बाद सब रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। बेटे ने अपनी माँ डोली की दादी से पूछा कि आपके लिए कौन सी डिश ऑर्डर करनी है, पर डोली ने पापा के हाथ से मेनू झपटकर जबरन अपने दादी के हाथ में दे दिया कि आपको पढ़ना आता है, आप ही पढ़कर डिश कीजिए कि क्या खाना है, ऑर्डर करना है। दादी ने मुस्कुराते हुए आइटम फाइनल किया कि क्या ऑर्डर करना है। खाने के बाद दादी और पोती ने वीडियो गेम खेले, जो घर में वो पहले भी खेलते थे। घर के लिए निकलने के पहले दादी वॉशरूम गई तो उनकी अनुपस्थिति में फ़ायदा उठाकर पापा ने बेटी से पूछ लिया कि तुम्हारी दादी के बारे में इतना कैसे पता है जो बेटा होते हुए मुझे नहीं पता। तपाक से जवाब आया कि पापा, जब आप छोटे थे तो आपको घर में नहीं छोड़ते थे और
आपको घर से बाहर ले जाने के पहले आपकी माँ कितनी तैयारियां करती थी। दूध की बोतलें, बिस्तर, आपके कपड़े, खाने पीने का सामान। आप क्यों सोचते हैं कि आपकी माँ को सिर्फ मंदिर जाने में रुचि है? उनकी भी वही साधारण इच्छा होती है कि मॉल में जाए, सबके साथ खूब मज़े करे, खाए पिए। पर बुज़ुर्गों को लगता है कि वो साथ जाकर आपके मज़े को किरकिरा करेंगे, इसलिए वो खुद हट जाते हैं पीछे और अपने दिल की बात जुबां पर नहीं ला पाते। पिता का मुंह खुला का खुला रह गया। हालांकि वो खुश थे कि उनकी 10 साल की बिटिया ने उन्हें कितना नया और सुंदर पाठ पढ़ाया है। कृपया दोस्तों अपने परिवार और दोस्तों में ज़रूर प्रेषित कीजिए। अगर आप उन्हें माँ बाप से प्यार व लगाव है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। यूट्यूब चैनल आश्चर्यचकित कहानियाँ आप ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद। मैं राजेश कांगरे।